सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। सर क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बेटा, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कुमारी लीना पंड्या, जी सर। अपना परिचय। सर मेरा नाम लीना पंड्या है। मेरा निवास स्थान मध्य प्रदेश राज्य का बैतूल जिला का नगर बैतूल बाजार है। मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बैतूल बाजार से पूर्ण हुई है। मेरी हाई और हायर सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार से पूर्ण हुई है और मेरा स्नातक जयवंती अक्षर महाविद्यालय बैतूल से पूर्ण हुआ है। वर्तमान में सर मैं शासकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय सोनाघाटी बैतूल से इंजीनियरिंग कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आपने पहले डिग्री करी, देन डिप्लोमा। प्रायः यह रहता है कि पहले व्यक्ति डिप्लोमा करता है फिर डिग्री करता है, और डिग्री उसमें करता है जिसमें डिप्लोमा किया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होता है तो डिग्री भी इंजीनियरिंग में करता है। आपने यहाँ पर पहले गणित से आपने गणित संकाय लेकर आपने अपनी डिग्री को पूर्ण करा और देन आप इंजीनियरिंग में आ गए। उसके पीछे का कुछ सर पहले मैंने बीएससी इसलिए किया क्योंकि सर मुझे यूपीएससी के लिए पता चला था कि क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है और सर बड़ा कोर्स उस टाइम करने के लिए मेरी आर्थिक परिस्थिति इंजीनियरिंग का अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया था। और सर अभी फ़िलहाल मैं इंजीनियरिंग का कोर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर जॉब सिक्योरिटी, अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं इस क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहूँगी। मतलब आप पहले से मान चुके हो, हताश हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, ये बात नहीं सर, हर पर्सन की अपनी इच्छा होती है कि अपना करियर आगे बढ़ाए, पर ये सर एक अनिश्चितता वाला प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपना पॉइंट भी हमेशा तैयार रखती हूँ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप आज़ाद वार्ड, आपके वार्ड का नाम आज़ाद इतिहास में किससे संबंधित रहा है? सर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनसे जुड़ी हुई कोई संगठन का नाम आपको याद आ रहा है? सॉरी सर, संगठन नहीं याद। संगठन याद है, पर कोई घटना? सर काकोरी कांड। काकोरी कांड कौन से ईयर हुआ था? सॉरी सर। सॉरी सर। अच्छा, आप पिताजी का नाम केदारनाथ जी पंड्या है? केदारनाथ, केदारनाथ है। अब केदारनाथ है तो केदारनाथ एक धार्मिक स्थल भी है। जी सर। किस स्टेट में आता है? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तरांचल बोला जाता था, फिर उत्तराखंड बोला गया, और पहले किसी स्टेट का ये भाग होता था, फिर बाद में से एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। किस वर्ष दिया गया? सर 2001 में। 2001 में कि 2000 में? सर 2000 में, सॉरी। 2000 में दिया गया, है ना? किस राज्य का हिस्सा था पूर्व में? सर उत्तर प्रदेश का। आप वो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में जो राज्य विभिन्न प्रकार के बने, उनमें से कुछ राज्यों के क्रम को आप समझा सकते हो? जी सर। बताइएगा। सर कुछ यूटीज थी जिनको राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। सर सीक्वेंस से तो नहीं बता पाऊंगी, बट मुझे कुछ कुछ याद है जी। और सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हुआ था जी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख भी अलग हुआ था जी। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था सर। अभी सर इतने रिकॉल हो पा रहे हैं और सीक्वेंस से भी नहीं हो पा रहे हैं सर। जी, सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? अच्छा। आप लीना करके कोई आपको समझ में आ रहा है, कोई नदी का नाम या फिर कोई? सर नदी है एक। है? हाँ कहाँ पर है? सर एशिया महाद्वीप के रूस देश में है और सर निकलती बैकाल पर्वत से है और गिरती लाप्तेव सागर में है। लाप्तेव सागर। बेकाल झील भी है? जी सर। जी। बेकाल पर्वत से की झील से निकलती है? सर पर्वत से निकलती है। बेकाल झील किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी सर। आपने झीलों के बारे में बताया, तो ये भी बताइए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
पिताजी ने नाम लीना रखा, उसके पीछे कोई तर्क? नहीं सर, कोई महत्वपूर्ण तर्क तो नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तो माता पिता को मुझे देखकर यही नाम उचित लगा, इस वजह से मेरा नाम लीना रखा है। लीना। लीना का तात्पर्य? सर लीना का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी, धन और वैभव। धन और वैभव, मतलब आपके आने के पश्चात धन की वर्षा हुई, ये विचार रहा पिताजी का? जी सर। पिताजी का कि माता जी का? सर दोनों का ही। दोनों। अभी हाल फिलहाल में महिला के जो विवाह की आयु है उसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है, क्या ये किया जाना चाहिए? जी सर, जरूर किया जाना चाहिए। उसके पीछे तर्क? सर क्योंकि लड़कियों को कम अवसर दिया मिल रहा है 18 वर्ष की उम्र के पश्चात उनका विवाह होने की वजह से, जिस वजह से 21 वर्ष में उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। 18 वर्ष तक अधिकांशतः जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 12th तक ही पढ़ पाती हैं, उसके पश्चात उनकी विवाह कर दिया जाता है उनका। तो 21 वर्ष के पश्चात विवाह होगा तो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी, और सर जो उनका शारीरिक संतुलन होता है वो भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक। चलिए, अभी हाल फिलहाल में किसान बिलों को वापस भी लिया गया था, आपने पढ़ा भी होगा किसान बिलों को वापस लिया जाना। ये किसान बिल किसानों के विरुद्ध में थे कि किसानों के समर्थन में थे? सॉरी सर, मुझे इस विषय में भी याद नहीं आता। आप क्या खेलना पसंद करते हैं गेम्स में? सर कबड्डी खेलती थी कबड्डी? मैं 8th तक। 8th तक। उसके बाद सर मैंने खेलना कम कर दिया। कम कर दिया, वजह? सर मेरा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो गया और उस तरफ मेरा रुचि नहीं रह पाई इस वजह रुचि से। नहीं है। आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। जी सर। हॉबी एक्टिंग और एक्सप्रेशन करना? जी सर। एक्सप्रेशन कैसे, मतलब? सर जब कोई सिचुएशन रहती है, जैसे मैं फ़नी फेसेस बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना पसंद है। जब कोई दुखी होता है तो मैं फ़नी फेसेस बनाकर उन्हें हंसा सकती हूँ, और कोई मुझे किसी भी प्रकार के इमोशन देता है तो मैं फेस पर उसे दिखा सकती देखा, मतलब आप ये जो आपकी हॉबी है, आपको लगता है कि यूपीएससी में और उसके बाद में तैयारी के बाद में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? हूँ। जी सर। कैसे? सर जब मेरे कार्यालय में थोड़ा सा तनाव का माहौल होगा और जो अन्य कर्मचारी होंगे वो तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे तो मैं उन्हें हंसा सकती हूँ, तनाव को थोड़ा कम कर सकती हूँ इसके जरिए। आपको नहीं लगता कि आपके द्वारा इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में आपके द्वारा इस प्रकार के एक्टिंग कार्य किए जाने के बाद में आपके पद की गरिमा कम हो सकती है? नहीं सर, अपनी अपनी सभी की हॉबी होती है और अपना अपना सभी का इंटरेस्ट होता है, तो किसी भी बड़े पद पर बैठ के इस तरह की हॉबी रखना मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। गलत? क्योंकि सर ये कार्य मैं अपने कार्यालय के अंदर करूँगी, बाहर प्रसारित नहीं होगा। ऐसा आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बोला भी जाता है तो वो तरंग की रफ्तार से सभी जगह स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। सर अगर प्रसारित भी हुआ तो मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर आजकल कॉमेडी के लिए अनेक लोग बाहर आ चुके हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जॉनी लीवर, उनकी बेटियां, तो उनका प्रसार ही हो रहा है, कोई आलोचना नहीं हो रही। आलोचना नहीं हो रही। अच्छा, बहुत। खाना बनाना आपको पसंद है? जी सर। किस प्रकार का खाना पसंद है? सर सामान्य क्षेत्रीय खाना। खाना बनाना कि खाना खाना भी पसंद है? सर खाना पसंद है। खाना पसंद, किस प्रकार का खाना? सर इंडियन। इंडियन खाना पसंद है। क्षेत्रीय खाना बनाना पसंद है? कोई स्पेशल डिश जो सर आप? मैं पुलाव बनाती हूँ। पुलाव बनाते समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहती है? सर चावल अच्छे से पकने चाहिए। कुछ सामान्यता भी होना चाहिए। सर- पुलाव और जो हम अन्य, जिसे हम कहते हैं भात मराठी में, जी सर। दोनों में अंतर क्या होता है? सर जो भात होता है वो नॉर्मली बनता है, उसमें कोई अलग से टेस्ट नहीं आता, सिर्फ नमक के सिवा। और जो पुलाव होता है इसमें अन्य मसाले डाले जाते हैं जिससे नया टेस्ट आता है। नया टेस्ट आता है, उसमें खिलापन आता है क्या? हाँ सर आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि टेस्ट इम्पोर्टेंट रहता है? सर दोनों। दोनों इम्पोर्टेंट रहता है। पुलाव के अलावा कोई और जो आपको बनाना पसंद है? सर मैं पराठे नॉर्मली खाना बना सकती हूँ। नॉर्मली खाना। आपने केडार में पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
छत्तीसगढ़ रखा है, महाराष्ट्र क्यों रखा है? सर मैं थोड़ी सी मराठी जो भाषा है उसके लिए भी फेमिलियर हूँ और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है उस क्षेत्र में, जिस वजह से मैंने महाराष्ट्र को रखा। अभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे कारण रहे मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य की श्रेणी में शुमार रहा, गरीब राष्ट्र की श्रेणी में शुमार रहा, एक बीमार राज्य की श्रेणी में शुमार रहा? उसके पीछे कारण क्या रहे? सर पहले तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जिस वजह से उद्योगों के लिए कच्चा माल जो होता है वो कुछ उद्योगों के लिए कृषि से आता है। तो कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी विकास है वो कम रहा है और नदियाँ बहुत सारी हैं बट सिंचाई के लिए पर्याप्त मार्ग नहीं बनाए गए हैं कि खेतों तक पानी की पहुँच हो सके। और दूसरा देखें तो सर थोड़ा जनजाति वाला क्षेत्र है, जिस वजह से कई जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ हैं जो बदलाव नहीं चाहती हैं। बदलाव नहीं नहीं चाहती। बदलाव नहीं चाहती कि वो संशय की दृष्टि में? सर वो अपनी संस्कृति को परिवर्तित नहीं करना चाहती, नई नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि अगर कोई हमारे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी, उसका मूल स्तर नहीं रह पाएगा। बहुत बढ़िया। आप बैतूल क्षेत्र से रहे। बैतूल प्रसिद्ध रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, कुछ प्रसिद्ध चीज़ें आपको पता है? सर घड़ी का कारखाना था, घड़ी। प्रारंभ में हुआ करता था, अभी वर्तमान में है या नहीं मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है सटीकता से। और सर गन्ने के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सर पहले यहाँ पर गुड़ बनाया जाता था और गुड़ मंडी भी हुआ करती थी। अब फिलहाल में सर शक्कर मिल भी खुल चुकी है गन्ने के लिए जी। और सर शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर अब इसमें डेवलप धीरे धीरे होते जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पर हमें यहाँ पर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई देते। सर है बट बहुत दूरी पर स्थित है। 7 किलोमीटर आगे सोना घाटी पर बालाजी कॉलेज भी है एक, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी इंजीनियरिंग के लिए, और आईटीआई भी है। पर तीनों स्तर के कॉलेज है, आईटीआई सबसे छोटा होता है, फिर डिप्लोमा कोर्स के लिए पॉलिटेक्निक है और डिग्री कोर्स के लिए बालाजी कॉलेज। अधिकांशतः नहीं है बट एक एक ही कॉलेज है। मेडिकल में नहीं है बेटा? मेडिकल में होना चाहिए। हाँ सर मेडिकल में होना चाहिए। माना आप एक जिले में आपको एज ए डीएम भेजा जाता है, आपके मूल, तो आप अपने मूल क्षेत्र में क्या सुधार कार्य करना चाहोगे? सर सर्वप्रथम तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य करना चाहूँगी, और सर जनजाति बहुल क्षेत्र है मेरा क्षेत्र, तो जनजातियों को पहले तो शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहूँगी, क्योंकि सर जो शिक्षा मिलेगी उनसे उनका विकास होगा, वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं उस वजह से, जिस वजह से बैतूल का विकास भी रुका हुआ है, क्योंकि अधिकांशतः जनजातीय क्षेत्र है। और दूसरा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना चाहूँगी, क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं और ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए सीधे नागपुर या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, बैतूल में इलाज नहीं हो पाते हैं। इन क्षेत्रों में सुधार करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि जनजाति अशिक्षित है? सर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो शिक्षित होते जा रही है, बट फिर भी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देती। शिक्षित है बट महत्व नहीं देती, जैसे 5वीं 6वीं इतना ही पढ़ेंगी, इसके आगे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि उनकी जो खुद की संस्कृति है वो पिछड़ी है, वो अच्छी नहीं है? नहीं सर संस्कृति पिछड़ी, बट उसमें संस्कृति सर परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन सभी में होना चाहिए। जो संस्कृतियाँ अच्छी हैं उन्हें रहना चाहिए, बट जो संस्कृतियाँ कुप्रथा का रूप ले लिया है, कुरीतियों का रूप ले लिया है, उन्हें बदलाव की आवश्यकता है। तो उस संबंध में आप पिछड़ा मानते हो? आप बैगा जनजाति के विषय में जानते होंगे? हाँ सर। बैगा जनजाति की कोई खास विशेषता? सर ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति? फिर गोंड और भील कहाँ गई? सॉरी सर। आपके जिले में कितने तहसीलें हैं? सर 10 तहसीलें। नाम बता सकते हैं? बताइए। सर बैतूल, मुल्ताई, भैंसदेई, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, आमला, आठनेर, भीमपुर, सर इतने रिकॉल उठा रहे हैं। इतने रिकॉल। अभी कोविड की परिस्थितियाँ रही। जी सर। आपको क्या लगता है कि कोविड की परिस्थिति में आपकी तैयारी अच्छी चली? सर जो कोचिंग सेंटर थे वो तो बंद थे, बट मैंने अपने स्तर पर तैयारी जारी रखी। जारी रखी। आपको लगातार तैयारी करने में
सिविल सेवा की क्या ऐसी क्वालिटी रही जो आपको लगातार तैयारी करने के लिए मोटिवेट करे? सर जो कोविड की परिस्थितियाँ थी उसमें भी सिविल सेवकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे हॉस्पिटलों का पूर्णतः निरीक्षण करते गई कि बेड्स कम हैं और मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं। तो और सर कोविड की परिस्थिति में सर राहत कार्य भी किए सिविल सेवकों ने। जैसे कि कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं और किसी अन्य जगह पर रहकर अपना कार्य पूर्ण करें तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना और रात में रुकने के लिए व्यवस्था कराना और उन्हें अपने मूल स्थान तक वापस पहुंचाना। आपके आदर्श व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हैं। जी सर। स्वामी विवेकानंद को आप एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता बोल सकते हैं कि जन्मा बोल सकते हैं कि जन्म देने वाला? सर बोल सकते हैं। क्या बोलिए, किस शब्द को आप बोलो? सर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखें तो केवल आप उसमें देखते हो कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को भी सर राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रेरित किया था और धर्म का प्रसार भी किया था, परंतु एक ही धर्म का नहीं, सर्वधर्म समभाव की बात बोली थी। समभाव की बात बोले। आपका 12th का परसेंट 86% था। जी सर। 10 का 90%। क्या कारण था कि स्नातक में कम हुआ? सर कोविड की परिस्थितियाँ थी तो सर मैंने फर्स्ट ईयर बस कॉलेज अटेंड कर पाई, 2 साल कॉलेज नहीं लगा, तो जिस वजह से प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई थी। क्योंकि सर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहती है बट बच्चे उतना अडॉप्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन पढ़ाई से, मुझे ऐसा लगता है। ऑनलाइन स्टडी और जो क्लासरूम स्टडी होती है, दोनों में आपको दोनों के इम्पोर्टेंस और नेगेटिव पॉइंट को बताइए। सर ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए सर जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर हम शिक्षा का प्रसार नहीं कर पाते उन क्षेत्रों में प्रसारित कर सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। और सर नेगेटिव पॉइंट देखें तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाता है। क्या ऐसी आपकी क्वालिटी है कि हम आपको सिविल सेवा में चुने? सर मैं अपने कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी का गुण रखती हूँ और सर मैं निष्पक्षता से निर्णय लेने का गुण रखती हूँ। सर मैं समानुभूति का भी गुण रखती हूँ, करुणा रखती हूँ, पर सर जहाँ पर आवश्यक हो। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर। एक सिविल सेवक में कई क्वालिटी होनी चाहिए। जी सर। पर क्या क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए? हम आपके सामने विकल्प रखते हैं। एक है सत्यनिष्ठा, एक है दया, एक है करुणा, एक है सेवा भाव, एक है सहानुभूति और एक है समानुभूति। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा? सर सत्यनिष्ठा है, समानुभूति है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? एक अगर एक को चुना जाए कि एक सिविल सेवक में सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए। सर सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा एक्सप्लेन करिए। सर जब सत्यनिष्ठा होगी तो वो अपने कार्य को सत्यता के साथ कर पाएंगे, जिस वजह से सर सत्यता से करने से सेवा भाव भी कर पाएंगे और सत्यता के साथ कार्य करेंगे तो उनकी छवि भी अच्छी होगी। और सर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। 2 मिनट बेटा। जी है सर। ना? यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप इसी को कंटिन्यू करोगे कि किसी अन्य क्षेत्र में जाओगे? सर फिलहाल तो मैं सारे अटेम्प्ट यूपीएससी के ही लूँगी, जब अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब मैं अपना करियर आगे बढ़ाना चाहूँगी। और सर मैं एक कार्य ये भी कर सकती हूँ कि मैं दूसरे कार्य के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन तैयार रखूँ। जी सर। थैंक यू सर। सर अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए बेटा। बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है? सर अच्छा। टेंशन नो सर। नहीं है ना? टेंशन बढ़िया रहा ऐसा कुछ? थोड़ी जगह पर क्या रहा? थोड़ी सी जगह पर दिक्कत रही। अगर हम थोड़े से पॉइंट को अगर पकड़े तो एक तो इस बात को भी अच्छा देखिए कि केदारनाथ वगैरह वाला अपने नाम का है ना, आज़ाद जी से संबंधित, पर थोड़ा सा डाटा ये रखना था कि 1924 है ना, वो थोड़ा से डाटा में हम, क्योंकि अगर एमपी में अगर आते हैं तो डाटा की डिमांड पड़ती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाता है। आपने गणित संकाय के विषय में बताया और बीएससी करा,
तो यहाँ पर आपने बताया, क्लियर बातें बता दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपने इस पॉइंट को भी अच्छे से अच्छा किया कि हम एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें और थोड़ा सा ये बता सकते, जो आपने लास्ट में बोला था कि इसे ख्याति ही हो रही है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आपने उस बात को अच्छे से संभाल लिया बोलते बोलते बोलते। खाना बनाने में बेटा रुचि है, खाना बनाना, तो कुछ हॉबी, कुछ रुचि जो है और उसमें और कुछ ना कुछ व्यंजन को आप बताइए। पुलाव तो बना सकता है व्यक्ति, है ना, काली मिर्च से लेकर सब चीज़ डालकर उसमें बना सकता, थोड़ा सा याद रखिए। स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें और प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा सकते हैं, हमने पूछे नहीं पर पूछे जा सकते हैं। ये महाराष्ट्र वाला जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा क्लियर कर रख लेंगे, ठीक है। अब इसी के बाद में आपने अपने नाम को लेकर भी बता दिया था, लीना। इसमें आपने बेकाल, है ना, बेकाल पर्वत है और बेकाल झील भी है जो दुनिया की सबसे गहरी है। अब याद आ रहा होगा आप लोग, आपको, है ना। चलिए, वहाँ से भी आपको खेलना पसंद है, तो आपने किसे बताया था, कबड्डी को खेलना पसंद है, तो कबड्डी को थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न बन सकता था पांड्या जी से, है ना, पांड्या जी से बन सकता, पांड्या ब्रदर्स कौन से स्टेट के हैं, ये बन सकता था आपके नाम के ऊपर। इसी के बाद में मध्य प्रदेश, आप एक डिस्ट्रिक्ट में अगर वर्क करोगे तो कैसे वर्क करोगे, तो उसको लेकर भी आपने बताने की कोशिश करी। या तो शिक्षा, मूलभूत चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और फिर रेवेन्यू, इन क्षेत्र में हम काम करेंगे, ठीक है। ये क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के बाद में अगर देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया रहा, आपने बहुत सारी बातों को कवर भी कर लिया, सब अच्छा रहा। इसको और भी बढ़ाया जा सकता है ना, और भी पॉइंट बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जॉब सिक्योरिटी वाला भी अच्छा आपने बताया, है ना। आपने ये नहीं बोला कि मेरे करियर का यही है, और आपने ये भी नहीं बोला कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ ही जाऊँगा, मतलब अपने आप को संतुलित रखा, है ना। जॉब सिक्योरिटी हर एक के लिए डिमांडेबल रहती है क्योंकि जरूरी है, और वो क्वेश्चन को भी अच्छा रखा। 18 से 21 एज को कर दिया है ना, ये भी बहुत बढ़िया रहा। बस किसान बिल बिल उसे देख कर आना था, जब पढ़ रहे तो उसे देख कर आना था, बढ़िया रहा।